हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुंबई के पास के पालघर से 10 साल की काजल गुमशुदा है। उसके माता पिता अनीता और सुनील चौधरी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। पालघर पुलिस अपने सर्च ऑपरेशन में कोई कसर नहीं छोड़ती और एक हफ्ते के बाद उन्हें एक चौंकाने वाली खबर मिलती है कि काजल का पिता सुनील तो 1.5 साल पहले ही चल बसा था। तो फिर यह आदमी कौन था जिसने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी? देखते हैं इस केस का दूसरा और आखिरी भाग। काजल का बाप सुनील चौधरी 1.5 साल पहले ही चल बसा। तो फिर ये कौन है? ये तो राशिद शेख है, इसी गांव का है। और ये अनीता इस बच्चे की माँ है या कोई और? अगर काजल उन्हें मिल गई तो? काजल पुलिस को कभी नहीं मिलेगी। पर हाँ, तुम अपनी नौटंकी चालू रखना, रोना धोना तबीयत से। आंखें सूज गई तो सुरमा ला दूंगा, आंसू कम नहीं पड़ने चाहिए। काजल के गायब होने के पीछे क्या राज था? ये कैसा खेल खेला जा रहा था? जो आदमी अपने आप को काजल का पिता सुनील चौधरी बता रहा था, दरअसल वो राशिद शेख था। तो क्या अपने आप को काजल की मां बताने वाली अनीता चौधरी भी कोई और ही थी? यही है अनीता चौधरी, काजल और पिंकी की माँ। क्या बोले हो जादव? सर ये सुनील चौधरी दरअसल राशिद शेख है जो इस वक्त अनीता के साथ है। असली सुनील तो 1.5 साल पहले ही गुजर गया था। खबर पक्की है? इसी गांव का एक आदमी है मिथिलेश शर्मा, उसी ने बोला। उससे इस चौधरी परिवार की पूरी खबर निकलवाओ। ये बच्ची काजल, उसकी जान खतरे में हो सकती है जादव। यस सर। हेलो, अनीता जी, तिलकबाग पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल कामले बोल रहा हूँ। मिली मेरी बेटी? जी आपको थाने आना होगा। काजल की कोई खबर है क्या? जी आप थाने आ जाइए, काजल की खबर आपको इंस्पेक्टर साहब ही बताएंगे। साहब, ये जो सुनील था, ये इसी गांव में अपने बड़े भाई हेमंत और भाभी गीता के साथ रहता था। मरा कैसे? खुदकुशी। देवर जी, देवर जी, देवर जी, देवर जी, अनीता जल्दी इधर आओ। ये सब कैसे हो गया गीता? हमें कुछ नहीं पता जी, बस बाथरूम से बाहर निकले और धड़ाम से जमीन पे गिर गए। हमें भी कुछ नहीं पता भाई साहब। तुम्हें नहीं पता? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सुनील ने फिनाइल क्यों पिया। तुम्ही ने मजबूर किया होगा उसे। ये सब आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? अगर इन्होंने फिनाइल पी लिया तो आप हमें क्यों दोष दे रहे हैं? दोष? आई एम सॉरी, बहुत देर हो गई, हम नहीं बचा पाए सुनील को। खुदकुशी की वजह? वजह तो वही था साहब, शेख, राशिद शेख। गांव ऐसी चीज है ना कि यहाँ हवा भी पेड़ के पत्तों से प्यार करे तो भी सबको पता चल जाएगा। फिर ये तो जीते जागते इंसान थे पेड़ के नीचे। अनीता की रंगरलियां सुनील की गैरहाजिरी में शुरू हुई थी साहब। और ये सुनील कहाँ था उन दिनों? मुंबई, कोई भेलपुरी वगैरह का ठेला लगाया करता था वहां पे। ये जो पिंकी है, दूसरी बेटी, इसके पैदा होने के पहले सुनील अनीता और काजल को लेकर मुंबई गया था। कब की बात है ये? यही कोई 6-7 साल पहले। लेकिन तब उसकी कमाई उतनी नहीं थी कि वो बीवी बच्चों को साथ रख सके। मतलब अनीता और काजल एक बार पहले भी मुंबई आकर रह चुके हैं? हाँ साहब। फिर सुनील ने अनीता और काजल को वापस गांव भेज दिया और यहाँ अनीता का चक्कर चला राशिद के साथ। फिर पिंकी के पैदा होने के बाद कहीं जाकर सुनील को सच्चाई का पता चला। अच्छा, सुनील का भाई हेमंत
और उसकी पत्नी गीता अब इस गांव में क्यों नहीं है? और उसकी बहन नंदिनी कहाँ है? वो सब मुरादाबाद रहते हैं अब, क्यों गए पता नहीं, लेकिन वो लोग अनीता और उसकी बच्चियों को यहीं गांव में ही छोड़कर चले गए साहब। इसके बाद तो अनीता का खुल्लम खुल्ला चलने लगा राशिद के साथ, और अभी 2 महीना पहले अनीता, उसकी बच्चियां और राशिद गांव से गायब हो गए एक साथ। राशिद का परिवार है? हाँ साहब, है ना, बीवी है फरीदा, एक बच्चा भी है। वो जानती है सबके बारे में? फरीदा राशिद के चक्कर के बारे में शायद जानती थी, पर हम में से किसी को नहीं पता था कि ये पार्टी भाग कर गई कहाँ। अब पता चला है, मुंबई। जी साहब, ये राशिद मेरे शौहर। ये आजकल पालघर में है, मुंबई के पास। हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? जब ये यहाँ था तब भी अनीता का ही था। तुम जानती थी अनीता के बारे में? बदनामी की बू छुपाई नहीं छुपती। गांव का बच्चा बच्चा जानता था, पर कोई क्या कर सकता था। अनीता के शौहर ने तो एक ही साथ जान दे दी, पर मेरी जान तो इसमें अटकी हुई है। इसीलिए रोज थोड़ा थोड़ा मर लेती हूँ किश्तों में। तुमने बात की कभी अनीता से, या कोई झगड़ा? जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी और से क्या कहना। अनीता की जगह कोई और भी तो हो सकती थी। कुछ पता चला मेरी काजल का साहब? पता तो बहुत कुछ चला है अनीता जी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो आप हमें बताएंगे, जिससे ये सारी कड़ियाँ आपस में जुड़ जाएंगी। आप मुंबई में पहली बार कब तशरीफ लाए? 7 साल पहले आए थे पहली बार। अच्छा, काजल कहाँ है अनीता? ये तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। 8 दिन हो गए मेरी बच्ची को। कोई बच्ची गुम नहीं है तुम्हारी। तुमने अपनी बच्ची को खुद कहीं छुपाया है। कहाँ है वो? नहीं साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? एक्टिंग मत करो, और ये अपना ये नमकीन पानी संभाल के रखो। आगे बहुत मौके मिलेंगे एक्टिंग करने के भी और ये नमकीन पानी बहाने के भी। फिलहाल तो जो मैं पूछ रहा हूं उसका सीधा सीधा और सच्चा जवाब दो। काजल कहाँ है? साहब, काजल सचमुच गुम हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप ये सब क्या कह रहे हैं। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। झूठ। तुमने हमसे कहा था कि तुम 2 महीने पहले यहाँ आई थी, और वो भी पहली बार। हाँ, बच्चों के साथ पहली बार आई थी। फिर झूठ। तुम यहाँ पे बच्चों के साथ नहीं, सिर्फ काजल के साथ आई थी, और वो भी तुम्हारी दूसरी बेटी पिंकी के पैदा होने से पहले। हाँ, वो तो घूमने आए थे, रहने नहीं। तब कहाँ रहे थे? यही पालघर में। किसके साथ? किसके साथ मतलब क्या? अपने पति सुनील के साथ, उनके साथ ही रहते थे हम। पक्का? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो साहब? क्या बात है साहब, कुछ पता चला मेरी बच्ची के बारे में? थोड़ा थोड़ा पता चला है, बाकी सब तेरे को साहब ही समझाएंगे। क्या हुआ साहब? कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। हमें भी कोई कुछ नहीं बता रहा, इसलिए फिर से पूछ रहा हूं। नाम क्या बताया था अपना? सुनील चौधरी साहब। सुनील चौधरी, तुमने तो कहा था कि फतेहपुर में तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है। दरअसल रिश्तेदार हैं साहब, पर फतेहपुर में कोई नहीं है। कहाँ है? साहब, उनसे हमारी ज्यादा बातचीत नहीं है। कौन कौन है? बड़े भैया हैं हेमंत भैया, भाभी हैं गीता भाभी, उनके 2 बच्चे हैं ऋषभ और गायत्री, एक बहन भी है साहब नंदनी, उसका निकाह हो चुका है। निकाह? शादी मतलब 7 फेरे साहब। 7 फेरे? सुनील चौधरी, यहां तो फेरे पर फेरे नजर आ रहे हैं। तुम इलेक्ट्रिक शॉप में किसके साथ काम करते हो? सुनील के साथ साहब। वो अनीता का पति? हाँ। सुनील नाम है उसका? पूरा नाम क्या? सुनील चौधरी। हाँ? सुनील चौधरी। सुनील चौधरी 1, सुनील चौधरी 2, सुनील चौधरी 3। अब इसके बाद हाथ से नहीं, हथौड़े से तोड़ूंगा, और तुम्हारे मुंह में एक दांत नहीं बचेगा। नहीं साहब। तो आखिरी बार पूछ रहा हूं, अनीता के पति का नाम क्या है जो तुम्हारे साथ इलेक्ट्रिक शॉप में काम करता है? साहब, वो सुनील चौधरी नहीं है, वो राशिद शेख है। सुनील चौधरी, तुम भूल गए हो, फतेहपुर में तुम्हारी एक रिश्तेदार है। ये इससे बातचीत होती है या नहीं? राशिद शेख, काजल कहाँ है?
साहब मैं मानता हूँ कि मैं सुनील नहीं राशिद हूँ, पर मुझे सच में नहीं पता कि काजल कहाँ है। वो वाकई गुम हो गई साहब। राशिद मेरा पुराना दोस्त है। वो अनीता से शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने उसके लिए अपने यहाँ नौकरी देखी और फिर वो लोग यहाँ आ गए। उन दोनों ने काजल के साथ क्या किया है बोलो। नहीं साहब, कुछ नहीं किया। काजल गुम हुई है, राशिद सच कह रहा है। अपने आप को सुनील बताकर इतना बड़ा झूठ बोलने वाला राशिद शेख सच कह रहा है? साहब राशिद अपने आप को सुनील यहाँ मुंबई में सिर्फ इसलिए कहता है क्योंकि अनीता ऐसा चाहती है। तो कौन से वाले सुनील चौधरी के साथ तुम पहली बार मुंबई आई थी? मैं कुछ समझी नहीं साहब। मतलब असली वाला सुनील चौधरी या उस राशिद शेख के साथ जिसे तुमने मुंबई लाकर राशिद शेख से सुनील चौधरी बनाया? नंबर 1 या नंबर 2? अनीता, तुमने और राशिद ने जरूर काजल के साथ कुछ किया है। जल्दी बताओ, तुम दोनों ने मिलकर उसके साथ क्या किया है? काजल सचमुच गुम हो गई साहब। हाँ, हमने झूठ कहा। हाँ, हमने कहा कि राशिद ही सुनील है, पर काजल के बारे में हमने कुछ झूठ नहीं कहा साहब। मैं कसम खा के कहती हूँ। इश्क के सामने किसकी चलती है साहब? अनीता से हो गया तो हो गया। मेरी बीवी फरीदा से इश्क तो दूर की बात साहब, तमीन से बात करने की गुंजाइश नहीं थी। और तुम्हारे इस लाइलाज इश्क के मर्ज ने सुनील चौधरी की जान ले ली। क्यों? वो अनीता को छोड़ना नहीं चाहता था। बहुत बुरी तरह परेशान करके रखा था साहब उसने। इतना परेशान कि इस परेशानी को दूर करने के लिए सुनील को मारकर तुम खुद सुनील चौधरी बन गए और यहां आकर पालघर में रहने लगे और फिर काजल के गुम होने का ड्रामा करने लगे। नहीं साहब, मैंने अपना नाम सुनील इसलिए रखा ताकि काजल और पिंकी का जन्म प्रमाण पत्र ना बदलना पड़े। मैंने वही किया साहब जो अनीता चाहती थी। राशिद को सुनील बनाना मेरी मजबूरी थी साहब। मुझे पिंकी और काजल का स्कूल में दाखिला करवाना था और उनके जन्म प्रमाण पत्र में सुनील का नाम था। अब अगर अचानक से राशिद के नाम का सर्टिफिकेट आता तो 100 सवाल उठते, और अगर मैं राशिद से शादी करती तो भी वही मुसीबत। इसलिए मेरे ही कहने पर राशिद सुनील बनने को राजी हो गया। साहब, हमने जो कुछ भी किया सिर्फ काजल और पिंकी की भलाई के लिए किया। सर, उसका वोटर आईडी कार्ड पर नाम राशिद शेख ही है। हमने ये झूठ काजल और पिंकी के लिए ही बोला। साहब, हमारी बच्ची काजल का कुछ पता चला? क्या कहा? हमारी बच्ची काजल? वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। वो तुम्हारी बेटी नहीं है। वो अगर तुम्हारे लिए कुछ है तो सिर्फ रास्ते का कांटा है। नहीं साहब, यकीन मानिए इतना बेरहम आदमी नहीं हूँ साहब। दोनों बच्चियों को अपनी सगी बच्ची माना है साहब मैंने। हाथ जोड़ती हूँ साहब, मेरी काजल को ढूंढकर मुझे वापस लौटा दीजिए। मैं उसके बगैर मर जाऊंगी साहब। रहम कीजिए। मेरी काजल भोली प्यारी बच्ची है साहब, उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। रहम कीजिए साहब। सुनील का भाई हेमंत और उसकी बहन नंदनी कहाँ रहते हैं? मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वो मुरादाबाद में कहीं रहते हैं। बाकी उनका अता पता मुझे नहीं मालूम। उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और मैंने उनसे, पर काजल उनके पास कभी नहीं जाएगी साहब। झूठ का पूरा पिटारा खुल गया था, लेकिन काजल के गायब होने की सच्चाई अभी तक सामने नहीं आ रही थी। काजल की मां अनीता और उसके प्रेमी राशिद ने पुलिस के सामने झूठ का एक जाल बुना था, लेकिन झूठ के धागों में भरोसे की मछली कभी नहीं फंसती। जाल टूट ही जाता है। पुलिस को शक था कि राशिद और अनीता ने खुद काजल को गायब करवाया था, लेकिन कोई ठोस सबूत फिलहाल हाथ नहीं लगा था। काजल केवल 10 साल की बच्ची थी, 1 हफ्ते से गायब थी। यह जाहिर होने लगा था कि वो अकेले तो कहीं नहीं जा सकती, तो फिर वो कहां थी? सर, सुनील का भाई हेमंत और उसकी बहन नंदिनी अभी तक ट्रेस नहीं हो पाए हैं। उन्हें ढूंढना ही होगा जादव। हो सकता है काजल उन्हीं के पास गई हो, या यह भी हो सकता है कि राशिद और अनीता इन दोनों ने मिलकर बच्ची के साथ कुछ किया। साहब, सुनील चौधरी की डेथ रिपोर्ट देखी।
सुसाइड का केस था। इन्वेस्टिगेशन की गई थी, ये पता लगाने की कोशिश की गई कि सुनील की मौत में कहीं राशिद और अनीता का तो कोई हाथ नहीं। साहब केस तो दूसरे दिन ही क्लोज हो गया था। सुनील की भाभी गीता चौधरी का स्टेटमेंट है रिकॉर्ड में। स्टेटमेंट के मुताबिक सुनील ने बाथरूम में जाकर फिनाइल पी ली थी, फिर उसने देखा कि सुनील बाहर आया बाथरूम से और गिर गया। फिर भी इन्वेस्टिगेशन तो बनती है। होय साहब, लेकिन हुई नहीं थी। साहब अनीता और राशिद दोनों के फोन रिकॉर्ड चेक किए, कहीं से कुछ भी नहीं मिल रहा है। साहब आपके ये दो हीरो राशिद और गिरीश दोनों के पीछू मैंने मेरे दो खास कौवे लगा दिए हैं। अभी तक कोई काएं की नहीं है उन्होंने। सर मैंने चाली वाली औरतों से भी बातचीत की है, किसी को भी नहीं लगता कि राशिद और अनीता का कोई गेम वेम होगा। तो क्या सच में कोई काजल को उठा ले गया है? कोई गैंग, कोई गिरोह उठा लिया होगा बच्ची को। कामले आसपास के स्टेट्स में भी काजल की इंफॉर्मेशन भेज दो और हमारे पूरे नेटवर्क को रेड अलर्ट पे रखो। इस बच्ची काजल को कुछ नहीं होना चाहिए। हो सर। मैंने बोला था ना तेरे को कि कोई भी पार्सल मेरे टोल नाके से हुए बगैर जा ही नहीं सकता। कोई खबर है क्या? खबर तो वो होती है जो पक्की हो, लेकिन उड़ती चिड़िया अपनी खबर का एक दिन का छोड़ ही जाती है। शकील मियाँ, कौन सा ट्रेन? नहीं, नाम टाइम कुछ मालूम है क्या? वो तो नहीं पता। इतना जरूर सुना है कि 7-8 पार्सलों की एक टोकरी है जिसकी डिलीवरी जोधपुर में होने वाली है। राठौर साहब, मेरी रिक्वेस्ट है कि मुंबई से आने वाली सभी ट्रेन की तलाशी ली जाए। पूरी फोर्स लगा देंगे, आप फिक्र मत करो। बस थोड़ी और डिटेल मिल जाती तो काफ़ी मदद होती। फिलहाल तो इतनी डिटेल पता है कि बच्ची का नाम काजल चौधरी है और उसकी उम्र 10 साल है और उसके साथ 7 या 8 और बच्चियाँ भी ट्रैफिक हो रही हैं। ओके दलवी साहब, जोधपुर स्टेशन पर ही धर लेंगे पार्टी को। काजल की तलाश में पुलिस की रडार में एक ऐसा ट्रैफिकिंग नेटवर्क आया जिसमें नाबालिग बच्चियों को जोधपुर भेजा जा रहा था। मुंबई से जोधपुर आने वाली हर एक ट्रेन को पूरी तरह से स्कैन किया जा रहा था, बारीकी से। हमने सारी ट्रेन और सारे कोचेस डबल स्कैन किए, लेकिन बच्चियों की कोई कंसाइनमेंट नहीं। हो सकता है हमारी खबर कमज़ोर निकली हो, क्या ये भी हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन बीच में कहीं लीक हो गई हो। एनीवे, थैंक यू। जी साहब। कामले, ये राशिद और अनीता पर निगरानी और कड़ी कर दो। पता करो ये खुद किसी ट्रैफिकिंग ग्रुप से जुड़े हुए तो नहीं। लेकिन सर ये बच्ची तो अनीता की खुद की बच्ची है। हाँ तो ये राशिद के लिए अनीता का ब्रेन वॉश करना कोई मुश्किल नहीं है। हमने पहले भी कई केसेस में देखा है कि लोगों ने खुद के जन्मे हुए बच्चों को जान से भी मारा है और फिर ये बेचना तो पूरी तरह मुमकिन है। समझा साहब। होय सर, मैंने इधर भी आदमियों को काम पे लगा दिया है, लेकिन अभी तक राशिद की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री सामने नहीं आई है। पुलिस ने पूरी तरह से कमर कस ली थी कि बाय हुक और बाय क्रुक 10 साल की गायब बच्ची काजल को सही सलामत ढूंढना ही है, पर फिर भी इस केस में 1 इंच भी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। पुलिस मरहूम सुनील चौधरी की बहन नंदिनी से कांटेक्ट कर पाई थी, पर अब भी काजल की कोई न्यूज नहीं थी। लेकिन इस कहानी का एक नया मोर्चा जरूर खुला।
साहब ये वही नंदी है फतेहपुर वाली जिसका भाई सुनील जहर पीकर अल्लाह को प्यारा हो गया था। ठीक है, एड्रेस SMS कर। लगता है नंदिनी ठाकुर मिल गई हमें। जी काजल, ये तो मेरे स्वर्गीय भाई सुनील की लड़की। क्या हुआ इसे? ये यहाँ आई है क्या? यहाँ नहीं तो एक बार बच्ची ने इशारा तो किया होता, मैं दिल खोलकर उसे अपने पास रख लेती। अगर उसे वहां नहीं रहना था तो मैं थी ना उसकी सगी बुआ। बच्ची 10 दिन से मिसिंग है, हम उसकी तलाश में हैं। कहीं उस औरत ने कुछ करवट तो नहीं दिया उसे? औरत मतलब तुम्हारी भाभी अनीता चौधरी? मैं उसे भाभी कभी नहीं कहती। एक तरह से वो मेरे भाई की हत्यारन, उसी की वजह से मेरे भाई ने अपनी जान दी। वो अनीता काजल का ख्याल क्या रखती होगी? उसे तो फुर्सत ही नहीं मिलती होगी राशिद से। बच्चे जितने सुनील के थे उतने ही अनीता के भी तो है ना। सिर्फ काजल मेरे भाई की है, पिंकी नहीं। वो मेरे भाई की नहीं है। भाई की नहीं है मतलब राशिद की है? बस मेरे भाई की नहीं। अब राशिद वाशिद किसकी है ये मुझे नहीं पता, पर पिंकी का पैदा होना ही मेरे भाई की मौत का कारण। आपको कुछ और पूछना हो तो आप मेरे बड़े भाई हेमंत से क्यों नहीं बात करते? गीता भाभी, हेमंत भैया घर पे हैं? हाँ है, पर हुआ क्या है? काजल यहाँ आई है। काजल गायब हो गई? जी हाँ, 13 जुलाई से गुमशुदा है। पहले मेरे भाई को खा गई वो, और अब उसकी बेटी को भी। सब मुझे शक है, कहीं अनीता और उस राशिद ने मिलकर काजल का खून तो नहीं कर दिया, ताकि वो दोनों मेरे भाई के आखिरी निशाने को भी मिटा दें और उस नाजायज बच्ची के साथ बाकी की जिंदगी चैन से जिए। आप लोगों को कैसे पता कि पिंकी सुनील की बेटी नहीं है? पिंकी जब अनीता के पेट में थी तब तो हमारा भाई फतेहपुर में था ही नहीं। पूछ तो लो एक बारी। पूछना क्या है इसमें? 4 महीने से पेट से है वो, और मैं साला 8 महीने बाद आ रहा हूं फतेहपुर। देखो सुनील, अगर बात फैली तो सबसे ज्यादा बदनामी तुम्हारी होगी और हमारी भी। तभी तो मुंह पे ताला लगाकर बैठा हूं भाई साहब। हम क्या कह रहे हैं पता है? अनीता को बोलो कि उस आदमी के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दे हमेशा के लिए, और बस इस कांड को यही भुला दिया जाए। अनीता गुस्सा मत दिला, जो बोला है ना वो कर। उस राशिद के साथ सारे नाते तोड़ दे अपने, उसके बाद तेरी इस नाजायज उपज को मैं अपना मान लूंगा, और इसी में सबकी भलाई। समझी? मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? वादा कर, वादा कर उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ देगी, वादा कर। वो कैसे रिश्ता तोड़ती अपने यार से? अनीता और राशिद का मिलना दिन ब दिन और ठीठ होता जा रहा था। सारा गांव फुसफुसा रहा था साहब, पिंकी राशिद की है, पिंकी राशिद की है। बहुत बुरी बदनामी हो रही थी। सुनील झेल नहीं पाया लोगों के तानों को, पीली फिनाइल उसने। सब काजल हमारे भाई सुनील की इकलौती निशानी है, उसे भी गायब करवा दिया इन लोगों ने। क्या ऐसा हो सकता है कि काजल अपने आप से घर छोड़कर कहीं चली गई हो? ये हम कैसे बता सकते हैं? कुछ तो अंदाजा होगा। और कोई रिश्तेदार, दोस्त? संजय से पूछा आपने? संजय? कौन संजय? संजय चौधरी, हमारे चाचा का लड़का है, मुंबई में रहता है। पहले सुनील भी उन्हीं के यहाँ रहता था। ये आपके चाचा का लड़का संजय चौधरी मुंबई में कहाँ रहता है? कोई बांदर इलाका है। बांदर? बांद्रा? बांद्रा नहीं, बांदर है। भाईंदर? हाँ, वही। फोन नंबर तो जरूर होगा आपके पास। हेलो, विद्या, हेमंत बोल रहे हैं मुरादाबाद से। प्रणाम भाई साहब। संजय है घर में? जी नहीं भाई साहब, वो तो ठेले पे गए हैं। एक बात पूछना चाह रहे थे तुमसे। सुनील की बच्ची हमारी काजल कहीं तुम्हारे यहाँ तो नहीं है ना?
हाँ भाई साहब, काजल यही है। पालघर से फतेहपुर, फतेहपुर से मुरादाबाद और बीच में जोधपुर में भी नाकाम कोशिशों के बाद गुमशुदा काजल आखिरकार मुंबई के भयंदर इलाके में मिली, और वो भी अपने पिता सुनील के चचेरे भाई संजय चौधरी के घर। अब सवाल यह था कि काजल वहां तक पहुंची कैसे। यह केस अभी खत्म नहीं हुआ था, एक और मोड़, एक और ट्विस्ट अभी बाकी था। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते आपको सही सलामत देखकर कितने खुश हैं। अंकल, मैं विद्या चाची और संजय चाचा के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे वापस अम्मा के पास नहीं जाना। लेकिन आप यहाँ पालघर से संजय चाचा के घर कैसे पहुँची? अपने आप? नहीं अंकल। उस दिन आप अपनी सहेलियों के साथ खेल रहे थे ना, उसके बाद क्या हुआ? अंकल कितने बजे? बेटा 4:30 बज गए। अश्विनी 4:30, आज लेट हो जाएंगे, फिर से ट्यूशन मिस डांटेगी। चल चलते। बाय काजल। अरे काजल, सुन। क्या हुआ अम्मा? चल मेरे साथ। बोलो ना अम्मा, क्या बात है? वो तुम्हारे पापा कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े लाने हैं, वो तुम्हें लेने आ रहे हैं। वो मेरे पापा नहीं है। मैं उन्हें पापा नहीं बोलूंगी, कभी नहीं। अंकल, वो राशिद बुरा आदमी है। क्यों? क्यों बुरा बेटा? क्योंकि वो मेरे पापा नहीं हैं। मेरे पापा अच्छे थे। राशिद मुझे मारता था, मैंने कुछ नहीं किया तो भी मारता था। अम्मा रोकती नहीं थी उसे? अम्मा भी उसके जैसी हो गई। मुझे तो अम्मा को अम्मा कहने में भी अच्छा नहीं लगता है। अब वो सिर्फ पिंकी की अम्मा है। आगे क्या हुआ? ये राशि तुम्हें वहां लेने आया था? गिरीश चाचा आए थे। सुनील कहाँ है? वो बोरीवली पहुंच गया है, मैं काजल को लेने आया हूँ। अच्छा ठीक है। काजल, तू गिरीश चाचा के साथ जा। जा। अच्छा सुनो बेटा। क्या गिरीश चाचा? मेरा ना बहुत ज़रूरी काम निकला है, तो मैं तुम्हारे साथ बोरीवली नहीं आ पाऊंगा। मुझे यहीं से वापस जाना होगा, ठीक है? तो मैं अभी उतर जाता हूँ, तुम आगे चली जाओ, और बोरीवली में तुम्हारे पिताजी मिल जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, ये रख लो। नमस्ते। आप कहाँ जा रही हो? क्यों? ये मेरी भतीजी है काजल। क्या है ना, इसके पिताजी मेरे भाई सुनील बोरीवली में इसका वेट कर रहे हैं, तो आप प्लीज जरा ध्यान रखेंगी। बोरीवली आ जाए तो इसे बता देना प्लीज। थैंक यू। चलो बेटा काजल, बाय। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? काजल। बेटा, तुम्हारे पापा तो आए नहीं। उनका फ़ोन नंबर याद है? नहीं।
मुझे तो फ़ोन नंबर नहीं पता। माँ का फ़ोन नंबर याद है? अच्छा, उस चाचा का फ़ोन नंबर याद है जिसने तुम्हें गाड़ी में छोड़ा था? राशिद, जिसे अम्मा ज़बरदस्ती पाप कहने के लिए बोलती थी, वो आया ही नहीं। बेटा, अब मुझे भी बहुत देर हो रही है। मैं ऐसा करती हूँ, तुझे वापस पालघर की ट्रेन में बिठा देती हूँ। तू वहाँ से अकेले अपने घर पर जाएगी ना? मुझे घर का रास्ता कहाँ है नहीं पता। नहीं पता? आप मुझे भाईंदर छोड़ दोगी? चल बेटा, चलते हैं। मैंने टिकट ले ली है। काजल, अब यहाँ से आगे तुम्हें ये आंटी ले जाएगी। वो आंटी बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे एक दूसरी आंटी से मिलवाया, जो फिर मुझे भाईंदर ले गई। ये रहा, ये मेरे संजय चाचा जी का घर। ठीक है, तुम जाकर देखो कोई घर पे है या नहीं। मैं यहीं इंतजार करती हूँ। विद्या चाची। अरे तू तो सुनील भैया की काजल है ना? तेरी माँ अनीता कहाँ है? थैंक यू आंटी, मिल गया, यही घर है। बाय बाय। हाँ विद्या, बोलो। सुनिए, काजल आई है अपने आप से। अपने आप से मतलब? अकेले। क्या बात कर रही हो? वो तो बच्ची है छोटी सी, और फतेहपुर में है अनीता भाभी के साथ। नहीं नहीं, 2 महीने पहले ही वो लोग यहाँ पालघर आ गए थे। ठीक है, हम अभी आते हैं घर। कुछ खिला पिला देना काजल को। हमको सारी हिस्ट्री समझ आ गई साहब। अनीता भाभी को काजल से छुटकारा चाहिए था, इसलिए उसको अकेला छोड़ दिया ट्रेन में। सोचा होगा कहीं गुम हो जाएगी, लेकिन किशन जी की कृपा देखो न्यारी, सीधा अपने चाचा के घर पहुंचा दिया। अब से ये बच्ची हमारी बिटिया है साहब, एक बाल बांका न होने देंगे हम इसका। काजल बेटा, आप संजय चाचा के घर पहुंची कैसे? आप तो इनके घर कई साल पहले गई थी, तब तो आप और भी छोटी थी। इनका घर याद कैसे रहा आपको? मेरे पापा सुनील चौधरी मुझे बहुत घुमाते थे। वो पूरा इलाका मुझे याद है, एक एक घर, एक एक दुकान, सब। बहुत मज़ा आता था। पापा मुझे कभी आइसक्रीम दिलाते थे तो कभी कुछ और एक एक जगह का नाम बताते थे। तभी मुझे भाईंदर याद हुआ। और हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन अच्छा हुआ आप सीधे ऐसी जगह पहुंचे, ऐसे लोगों के बीच जो आपको बहुत प्यार करते हैं। चल खड़ी हो उधर। बार बार क्यों बुला लेते हो साहब? क्या हुआ साहब? मेरी काजल मिली? चाहा तो तुमने यही था कि तुम्हारी काजल कभी किसी को न मिले, हो जाए इस शहर में, है ना? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं साहब? वो मेरी बेटी है, मेरा अपना खून है वो। तुम्हारा अपना खून? जिस बच्ची को तुमने 9 महीने पेट में रखा, उसे गिरीश के साथ ऐसे ही भेज दिया? सीने में दिल नाम की चीज है या नहीं? साहब तू ही लेके गया था बच्ची को, तू ही लेके। और तू 10 साल की बच्ची को कूड़े कचरे की तरफ फेंक दिया, जिम्मेदारी से हाथ धो ले। और तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी धुलाई पिटाई रुलाई सब होगी, और वो भी इत्मीनान से। तुम लोग अपने दिमाग के गधे दौड़ाओ और सोचो
कि काजल हमें कहाँ मिली, किस हाल में मिली और किसके पास मिली। आप बता दीजिए साहब। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें ये आंसू बहाने के बहुत मौके मिलेंगे। अब तुम जिंदगी भर ये मगरमच्छ के आंसू बहाओगे। एक्चुअली तुम्हारे आंसू ही नहीं, तुम्हारी खाल भी मगरमच्छ की है। मैं राशिद से प्यार करती हूँ पर काजल की देखभाल नहीं हो पा रही थी मुझसे। आशिक का प्यार तुम पर बच्ची के प्यार से ज्यादा हावी हो गया। जिस बच्ची को तुम खुद अपनी मर्जी से इस दुनिया में लेकर आई क्योंकि वो तुम्हारे पति सुनील की बेटी थी। पिंकी की परवरिश हो पाती तुमसे, वो कभी खो गई तो? साहब मैं खुद से ये सब कभी नहीं करता साहब, लेकिन मैंने देखा था राशिद उस बच्ची के साथ कैसे पेश आता था, मारता था उसे। और अनीता भाभी तो हमेशा राशिद की साइड लेती थी। बेचारी बच्ची साहब हमेशा उदास रहती थी। और तुमने उस उदास बच्ची को खुश करने के लिए क्या किया? छोड़ दिया उसे तकदीर के भरोसे। 10 साल की बच्ची को लोकल ट्रेन में छोड़ने का मतलब समझते हो तुम? उस बच्ची के साथ कुछ भी गलत हो सकता था। मुझे ऐसा लगा कि मतलब उस वक्त मैंने सोचा कि बच्ची की तकदीर अच्छी होगी, वो जहाँ कहीं पर भी होगी यहाँ से तो बेहतर होगी। मैंने सोचा कि वो खुश रहेगी और ये दोनों भी चैन की सांस ले सकेंगे साहब। अब तो जिंदगी भर जेल में बैठकर चैन की सांस लेना। इस शहर में सिर्फ तुम्हारे जैसी लालची लाशें ही नहीं रहती, जिंदा इंसान भी बसते हैं। 2 औरतें थी जिनसे बच्ची को अकेला छोड़ा नहीं गया। उन दोनों ने मिलकर काजल की जिंदगी बचाई। कहाँ है मेरी बच्ची? ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, वो जहां है ठीक है। उन दोनों औरतों ने काजल को उसके पिता सुनील चौधरी के भाई संजय चौधरी के घर पहुंचाया, भाईंदर में। अब वही उसके माँ बाप होंगे। अनीता अब वो बच्ची कभी जिंदगी में तुम्हारा मुंह नहीं देखेगी। वैसे तुम्हारे लिए अच्छा ही है। तुम किस मुंह से उस बच्ची से नजरें मिलाओगे? संजय चाचा ने मेरा अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया है। अब मैं वहां से कहीं नहीं जाना चाहती। अम्मा के पास तो कभी नहीं। लेकिन बेटा वो माँ है तुम्हारी। आपकी अम्मा आपके साथ ऐसा करती तो आप जाते वापस? साहब हमारे पास ही रहने दो ना, हाथ जोड़ते हैं। हमारे खुद के बच्चे हैं नहीं। किशन जी ने मतलब बस इसे हमारे लिए बनाया समझ लीजिए। बहुत प्यार से पालेंगे, पढ़ाएंगे, काबिल बनाएंगे साहब। मुझे पूरा यकीन है कि आप काजल की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बच्ची के चेहरे से साफ दिख रहा है वो आप लोगों के साथ कितने खुश हैं। ये मामला कानूनी है, इसलिए मेरी राय कोई मायने नहीं रखती। मुझे ये केस चाइल्ड केयर कमेटी के सामने रखना होगा। अब उनका जो भी फैसला होगा वो हम सबको मंजूर करना होगा। चाइल्ड केयर कमेटी ने 2 मिनट से भी कम वक्त में फैसला ले लिया। वो तुम जैसे लोगों से मिलना भी बेकार समझते हैं। अब से काजल संजय और विद्या चौधरी के साथ ही रहेगी, इंसानों के बीच, इंसानों की तरह। लेकिन जरा सोचो, अगर काजल किसी गलत इरादे वालों के हाथ लग जाती या कहीं बेची गई होती, नोची गई होती, तो शिकारी वो दरिंदे नहीं होते, बल्कि शिकारी होता तुम्हारा ये बेरहम प्रेमी और उस मासूम काजल की अपनी सगी और स्वार्थी माँ। अम्मा काजल दीदी कहाँ है? अब नहीं आएगी बेटा। क्यों? चल तुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। बाय चाचू। काजल की मां अनीता राशिद शेख और उसके दोस्त गिरीश पर आईपीसी की धारा 177 के तहत झूठे सबूत पेश करने के चार्जेस लगाए गए हैं। साथ ही आईपीसी की धारा 317 भी लगाई गई है, जो कि मां बाप द्वारा 12 साल से कम उम्र के बच्चों को जानबूझकर कहीं छोड़ देने का चार्ज है। ये दोनों चार्जेस बेलेबल होने की वजह से तीनों आरोपियों की जमानत हो गई है। किसी ने बच्ची को तकदीर का शिकार होने के लिए जानबूझकर कहीं पर छोड़ दिया, तो उसी तकदीर ने उस बच्ची को प्यार, ममता और सुरक्षा की गोदी में बिठा दिया।
दो अजनबी इंसानों ने फरिश्तों वाला काम किया और इस बच्ची की जिंदगी संवार दी। अगर वो दो औरतें हमारा शो देख रही हैं तो क्राइम पेट्रोल की पूरी टीम उन्हें सैल्यूट करती है, जिन्होंने एक बच्ची का हाथ तब तक नहीं छोड़ा जब तक उस बच्ची के अपनों ने उसे अपनी बाहों में नहीं समेट लिया। अकेले सफर करने वाले बच्चे, चाहे वो काजल की तरह जानबूझकर छोड़े गए हों या हालात की कोई मजबूरी हो या फिर गलती से बस या ट्रेन में हो, ये सभी मासूम डरे हुए बच्चे हम सभी यात्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन बौखलाए हुए बच्चों के लिए प्रेम और सुरक्षा का कवच हम हैं। हम सबको अपने ज़मीर और अपनी इंसानियत को महज एक ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन या ऑनलाइन पोस्ट नहीं बनाना है। हमें मैदान में उतरकर उन बच्चों को बचाना है, वरना वो शिकार किसी भक्षक का नहीं बल्कि हमारी बुज़दिली और हमारी बेदर्दी का शिकार कहलाएंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और याद रखें, साफ माहौल दिल और दिमाग को साफ रखने में मदद करता है। आइए सफाई को एक आदत बनाएं। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.